नमस्ते मित्रों। आज मैं आपके साथ खजुराहो के इतिहास विषय पर एक ऐसे चंदेल शासक के बारे में बात करना चाहता हूं जो चंदेल कालीन इतिहास के शीर्ष पुरुष हैं, जिन्होंने चंदेल साम्राज्य के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों के निर्माण में शीर्षस्थ भूमिका अदा की और जिनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण खजुराहो के शिलालेखों में देखने मिलता है। जी हाँ, कलिंजराधिपति परम भट्टारक महाराज धंगदेव, जी हाँ, जिन्हें हम धंग के नाम से भी संबोधित करते हैं, यह वह शासक हैं जिनके समय लक्ष्मण मंदिर पूर्ण हुआ और उसमें स्थापित शिलालेख में उनके प्रारंभ से चंदत्रेय से लेकर और धंगदेव तक के सारे पारिवारिक इतिहास का वर्णन देखने मिलता है। तो यह तो कहीं उल्लेखित नहीं है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण धंगदेव ने किया, परंतु यह सुनिश्चित होता है कि यशोवर्मन के पश्चात यह शिलालेख धंगदेव के समय स्थापित किया गया। इसी तरह विश्वनाथ मंदिर में स्थित प्रमथनाथ या मर्कतेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है, उसमें धंगदेव के जीवन से लेकर राज्य विस्तार व मर्कतेश्वर प्रमथनाथ मंदिर के निर्माण से लेकर उनकी मृत्यु के क्षण तक का वर्णन देखने मिलता है। तो अगर मैं कहूं कि चंदेल वंश में सिर्फ धंगदेव एक ऐसे राजा हुए हैं जिनके जन्म से उनकी मृत्यु तक का विवरण देखने मिलता है, साथ में उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने शिलालेखों में राज्य की सीमाओं का विस्तृत वर्णन किया है। और एक विशेष बात जो विश्वनाथ मंदिर के शिलालेख में देखने मिलता है कि उस वक्त राजनीतिक परिवेश क्या होता था, अन्य राजाओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता था और उनकी पत्नियों के साथ क्या व्यवहार होता था, वो भी कहीं ना कहीं धंग के समय के शिलालेखों में बहुत स्पष्ट तौर पर देखने मिलता है। और धंग का जो व्यक्तित्व है वह भी बहुत विशेष देखने मिलता है, वह मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर हम महाराज धंग के जन्म की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर स्थित 44वें श्लोक में उनके जन्म के बारे में वर्णन देखने मिलता है। लक्ष्मण मंदिर के 44वें श्लोक के अनुसार जिस तरह समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, उसी तरह इस वंश में महाराज धंग का जन्म हुआ, जो सभी लोगों के आनंद के कारक हैं। उन्होंने अपने भुजबल से संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया, जिनकी प्रशंसा सुबह वीरों द्वारा की जाती है। युद्ध में उनके प्रवेश के पूर्व ही वैरी नष्ट हो जाते हैं, जिनके पैरों के सामने मालाओं और मुकुटों को समर्पित करके पूजित किया जाता है। तो ये लक्ष्मण मंदिर में उनके जन्म का वर्णन देखने मिलता है। इसी तरह विश्वनाथ मंदिर स्थित प्रमथनाथ या मर्कतेश्वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार उसमें श्लोक नंबर 42, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि यशोवर्मन और महारानी पुष्पा के पुत्र धंगदेव का जन्म हुआ, और इसको बहुत ही अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया है। श्लोक क्रमांक 42 के अनुसार
उन देवी महारानी से मनुष्यों में देव और देवादिदेव इंद्र व शची के पुत्र जयंत के समान सचरित्र पुत्र धंग ने जन्म लिया। और प्रशस्तिकार यही नहीं रुकता, उसके असली श्लोक क्रमांक 43 में उनकी तुलना कृष्ण से की जाती है। और विशेष बात यहां पर यह है कि इसमें बाल कृष्ण जिन्होंने पूतना का वध किया था और कंस वध किया था, उस चरित्र की बात की जाती है। श्लोक क्रमांक 43 के अनुसार कृष्ण जो यशोदा व नंद के आनंद थे, जिन्होंने पूतना को मार डाला, वृष्णिकुल में जन्म लेकर दुष्ट कंस का वध किया, उसी तरह धंगदेव नरोत्तम हैं, अपने मां पिता का आनंद देने वाले हैं, शत्रु की प्रसन्नता को नाश करने वाले हैं, भयंकर जाति में जन्म लेने वाले और युद्ध को पसंद करने वाले हैं। तो ये श्लोक जो है 3 श्लोक उनके जन्म भाव को प्रस्तुत करते हैं। अगली कड़ी में मैं आपके साथ उनके स्वभाव के बारे में बात करूंगा। तो शायद आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल खजुराहो विद अनुराग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।